जेपीएससी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन अपने चरम पर है। इसी बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर पहल करने की मांग की है। उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने प्रदेश अध्यक्ष को और उन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे पर आगे बात होनी चाहिए, क्योंकि इस पर चुप्पी नहीं साधी जा सकती। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र में आग्रह किया है कि कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर अभ्यर्थियों के हित में ठोस निर्णय सुनिश्चित कराए। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्होंने हवाला दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी संसद से लेकर सड़क तक छात्र छात्राओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य गठन के बाद हुई सभी परीक्षाओं की जांच की जाए और इससे वर्षों से उठ रहे विवादों और अनियमितताओं पर स्थिति स्पष्ट होगी और दोषियों की पहचान संभव हो पाएगी। उन्होंने मांग यह भी रखी है कि सभी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जारी की जाए। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की जी जुड़े हुए हैं। बंधु तिर्की जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ मांग रखी है आपने इस मुद्दे को लेकर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप इसके बारे में हमसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी देश के उन छात्र छात्राओं के लिए लगातार विगत 3 वर्षों से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पेपर लीक के मामले में सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं और इसी के क्रम में उन्होंने छात्रों के लिए कई तरह का छात्रों का गुण जैसे कार्यक्रम में भी आयोजन किया गया। हमारे झारखंड में भी छात्र के लोगों के लिए छात्र यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक हो, उनका पेपर लीक वगैरह ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ उनका जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यहाँ भी झारखंड में भी छात्रों का गूंज कार्यक्रम किया गया था। हाल के दिनों में जो आप दिल्ली में जंतर मंतर में जो लगा छात्रों के क्वेश्चन लीक को लेकर के 22-25 दिन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं लोग वहां पर जमा हुआ और इस आंदोलन में इतना धार लाया गया कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड प्रदेश में भी जब से झारखंड प्रदेश निर्माण हुआ है, यहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग हुआ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हुआ, इनके परीक्षा में आपका कई तरह का गड़बड़ी, क्वेश्चन लीक, नौकरी का बेचना, एग्जाम का स्थगित होना, उसका कैलेंडर का अनुपालन नहीं होना, जिसके चलते कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने के कारण कई एक ऐसे छात्र छात्राओं का एज भी लैप्स हो गया, उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम झारखंड में जिस तरह देश भर में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, सारे कांग्रेस जन हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आपका यहाँ हमारे आदरणीय के राजू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पर खड़ी है और हम इसके लिए छात्र छात्राओं को बिल्कुल उसके साथ न्याय होना चाहिए, न्याय मिले, इसके लिए है कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ हमें यहाँ पर झारखंड में भी खड़ी है, क्योंकि लगातार यहाँ भी छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इसी को लेकर के मैंने इस प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय केशव कमलेश महतो जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में हमने कुछ सुझाव दिया है कि उन सुझावों को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल को मिलना चाहिए और मिल करके उनको इन तमाम बातों को उनको बताना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके। अन्यथा क्या हो रहा है कि अगर हम इसको नहीं हम स्पष्ट करेंगे तो एक गलत सरकार के प्रति एक गलत तरीके का नैरेटिव सेट होने जा रहा है। हमने जिसमें जो सुझाव दिया उसमें पहला सुझाव है कि राज्य निर्माण के बाद से जितने भी परीक्षाएं ली गई है उसका समुचित उन परीक्षाओं का जांच होनी चाहिए। दूसरा है कि जो परीक्षा हो चुका है उसके आगे श्वेत पत्र भी जारी होना चाहिए
तीसरा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कराकर जी इसको जो न्यायिक प्रक्रिया को तेजी ला करके दोषी जो पदाधिकारी है वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी चौथा मांग है कि जो परीक्षा के लिए जो कैलेंडर बनाया गया आखिर उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ। इसके चलते एज बहुत लोगों का लैप्स हो गया, उम्र खत्म हो गया, तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है। तो जो जिम्मेदार पदाधिकारी को भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा है उस पत्र में कि एक बहुत जल्द एक कानून हो सके तो मानसून सत्र में ही बिल वो लाना चाहिए, लेकिन वो केंद्र सरकार जो किया वैसा एक तरफा ना हो। इसके लिए सर्वदलीय बैठक करा करके सभी दलों से सुझाव लेकर और साथ साथ छात्र संगठन से संवाद करते हुए कुछ कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छात्र छात्राओं के हित के लिए झारखंड में बिल्कुल उनके साथ, झारखंड पूरे देश में और झारखंड में जो हुआ है उसके साथ भी हम लोग बिल्कुल खड़ा है। इसलिए मैंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि जल्द से जल्द एक कमेटी गठन करके माननीय मुख्यमंत्री से हमें मिलना चाहिए और अपना जो स्टैंड है वो स्टैंड हमें साफ कर देना चाहिए। बंधु तिर्की जी, देखिए आपने जो एक मांग रखी है कि अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनको लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाए, तो मुझे आज भी याद है, देखिए पहली और दूसरी जेपीएससी की परीक्षाओं में जब गड़बड़ी हुई थी तो आप भी उस वक्त सड़क पर उतरकर आंदोलन किया करते थे, लेकिन देखिए उस पर सीबीआई तक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और इसी तरह का हाल विधानसभा की नियुक्तियों को भी लेकर रहा। मैं इसी के लिए आपको कहता हूं कि इसको देखिए, आप इसको क्या व्यापम घोटाला का क्या हुआ मध्य प्रदेश में। व्यापम घोटाले का अब तक सीबीआई इन्हीं लोगों का सरकार में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, यहाँ भी सीबीआई जांच करे। सीबीआई जांच क्यों नहीं पूरा हुआ? देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। प्रथम जेपीएससी के बाद में जो आपका दिलीप प्रसाद जी चेयरमैन थे, उसमें आपका जो घोटाला हुआ उसमें बाबूलाल मरांडी जी जिसको चेयरमैन बनाए थे, तो घोटाला का बुनियाद तो बाबूलाल के समय ही हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब से राज्य निर्माण के बाद जितने भी परीक्षाएं ली गई है वो उनकी जांच होना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने तब केवल 3 ही परीक्षा का आपका रिजल्ट हुआ है और उसके बाद 14वीं के बाद तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो आरोप लग रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि पूरे चीजों को पूरा उसका समुचित रूप से बिल्कुल उसका जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी दोषी लोगों पर, वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और जो छात्र छात्राओं का जो उसके ये जो हित में कानून बन सके और छात्र छात्राओं को न्याय दिलाया जा सके। चूंकि ऐसा इसलिए आपको मालूम है कि कितना मुश्किल से झारखंड प्रदेश में, भले यहाँ पर कोयला खनिज संपदा है, लेकिन गरीब है लोग, कितना मुश्किल से मजदूर काम करके, लेबर काम करके, किसान कितना मुश्किल से बाल बच्चा को पढ़ाता है, बच्चा मुश्किल से तैयारी करता है। उसके साथ इस तरह का होना ये बिल्कुल कहीं से क्षमनीय नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस पर कार्रवाई, इस पर उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बाकी सुझाव बंधु तिर्की जी, एक बस आखिरी सवाल लेंगे कि सीबीआई ने दूसरे जेपीएससी मामले में चार्जशीट सौंप दी है और अभी देखिए आप लोगों की सरकार है, तो उस पर, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तो हो सकती है अभी। इसकी देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ जी, इन चीजों को किसी भी हालात में छात्र हित में इसको हमें सरकार किसी की भी है जांच बिल्कुल होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बंधु तिर्की जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता बंधु तिर्की, जिन्होंने 5 सूत्री सुझाव कांग्रेस आलाकमान को दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री से वक्त लिया जाए, इस पर बातचीत की जाए। और देखिए उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण मांग रखी है वो ये है कि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनको लेकर पारदर्शी तरीके से डाटा जारी किया जाए, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं और जो भी सरकार उसके लिए जिम्मेदार रही है उस चीज को लोगों के पास, छात्रों के पास लाया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है।